नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे थे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हम आज जो हमारा सूत्र है वो सूत्र हमारा वार्तिक सूत्र क्या है कि झयो हो अंतरस्याम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो झयो हो अंतरस्याम सूत्र हमारा क्या कहता है? ये झयो हो अंतरस्याम सूत्र हमारा कहता है कि झय प्रत्याहार के बाद झय प्रत्याहार है, कहता है झय प्रत्याहार के बाद क्या है? यदि हा आता है, यदि हा आता है, हा आता है तो हा के स्थान पर चौथा अक्षर विकल्प से होता है। ये सूत्र हमारा कह रहा है झयो हो अंतरस्याम, झय प्रत्याहार के बाद यदि हा आता है तो हा के स्थान पर चौथा अक्षर विकल्प से होता है। झयो हो अंतरस्याम की ये परिभाषा है। झयो हो अंतरस्याम कह रहा है साथियों कि यदि झय प्रत्याहार का कोई भी वर्ड आए उसके बाद हा आए तो उस हा के स्थान पर चौथा अक्षर विकल्प से होता है। कौन सा चौथा अक्षर? यानी झय प्रत्याहार का जो वर्ड है लास्ट का उसी का चौथा अक्षर। ये हम उदाहरण के द्वारा जब समझेंगे तो अब हमारे समझ में आएगा। तो ये हमारा जो उदाहरण इसमें दिया है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में, जैसे हमारा उदाहरण दिया है वाक धन हरि, वाक धन हरि ही शब्द हमारा है। तो वाक का जो एक का है साथियों, ये किस प्रत्याहार का वर्ण है? एक का हमारा झय प्रत्याहार में आता है। ये का हमारा किस प्रत्याहार में आता है साथियों? झय प्रत्याहार में आता है। झय प्रत्याहार किस सूत्र से? कुछ झभय घड़घस जब गड़दस खप छटत चटतो कपय के या तक जाएगा। झय प्रत्याहार में ये हमारा का आ गया और कह रहा है झय प्रत्याहार के बाद यदि हा आता है तो ये का हमारा झय प्रत्याहार में, इसके तुरंत बाद हा आया है तो कह रहे हैं हा के स्थान पर, यानी इस हा के स्थान पर चौथा अक्षर विकल्प से होता है। अब चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो चौथा अक्षर इस का यानी इस झय प्रत्याहार का वर्ड जो का आया है इसी का चौथा अक्षर। तो चौथा अक्षर क्या हो जाएगा इसका? ये कवर्ग का वर्ड का है तो का, खा, गा, घा, ङ 5 वर्ड आ गए। तो ये का जो है हमारा किस प्रत्याहार में आ रहा है? झय में आता है, झय में आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ सूत्र के अनुसार हा आया है तो साथियों कह रहा है इस हा की जगह पर चौथा अक्षर विकल्प से होता है, यानी इस का वर्ग का चौथा अक्षर क्या हो जाएगा? का, खा, गा, घा। तो चौथा अक्षर हमारा घा आया है तो इस हा की जगह पे चौथा अक्षर क्या हो गया? घा हो गया। जब चौथा अक्षर घा हो गया किस सूत्र से हो गया साथियों? झयो हो अंतरस्याम से, झयो हो अंतरस्याम सूत्र से क्या हो गया? इस हा की जगह पे घा आदेश हो गया, यानी का वर्ग का चौथा अक्षर हो गया। तो ये हमारा शब्द क्या बन गया? वाक धन घरि बन गया, वाक धन घरि ही बन गया। अब हरि ही था, अब हरि की जगह घरि ही हो गया क्योंकि हा के स्थान पर चौथा अक्षर यानी का चौथा अक्षर, का वर्ग का जो चौथा अक्षर क्या है? घा है। तो हा के स्थान पे साथियों हमारा घा हो गया तो हरि की जगह घरि हो गया।
अब वाक धन घरी, वाक घरी, लेकिन अब यहाँ एक संधि का नियम और लगेगा। ये जो का है साथियों, उसके बाद घा आया है। ये का जो है यहाँ अब हमने व्यंजन संधि में और आगे पढ़ा दिया है पदांत जस्तु संधि। यहाँ पदांत जस्तु संधि का नियम लग जा रहा है। पदांत जस्तु संधि हमारा कहता है झलाम जसो अंते, झल प्रत्याहार का कोई वर्ण आए, उसके बाद क्या आए, कोई भी वर्ण व्यंजन वर्ण आ जाए। झल प्रत्याहार के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए तो झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। झल प्रत्याहार में का हमारा आ जाएगा। ये का अगर झय में आया है तो झल में भी आएगा। ये झल में भी का हमारा आ गया। झभय घड़घस जब गड़दस खप चटत चटतौ कपय ससर हल तक, हल के बीच के जितने वर्ण हैं सब झल में आ जाएंगे। तो झलाम जसोयंते कहता है झल प्रत्याहार का अगर वर्ण आया है उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आया तो इस झल के स्थान पर जस आदेश होगा। जस में यानी जस में जस प्रत्याहार में यहाँ हर वर्ग का तीसरा वर्ण आता है। जस में कौन कौन से आएंगे, हर वर्ग का तीसरा वर्ण, जा वा गा ड़ा द स, हर वर्ग का सा नहीं आएगा। जब गाड़ा दा हर वर्ग का तीसरा वर्ण है। चा वर्ग का तीसरा वर्ण है। ये पा वर्ग का तीसरा वर्ण है। ये का वर्ग का तीसरा वर्ण है। ये कौन है, टा वर्ग का तीसरा वर्ण है। और ये ता वर्ग का तीसरा वर्ण है। हर वर्ग का ये तीसरा वर्ण है। तो हर वर्ग का जो तीसरा वर्ण है ये किस प्रत्याहार में आता है साथियों, जस प्रत्याहार में आता है। तो का ये जो है झल प्रत्याहार का वर्ण है, तो इस झल के स्थान पे जस आदेश हो रहा है, यानी का वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा। यहाँ लिखा का वर्ग का तीसरा वर्ण गा है ना, तो का वर्ग का तीसरा वर्ण यहाँ गा हो जाएगा। किस सूत्र से, यहाँ जस्तु संधि का नियम लग के जस्तु संधि हो गई है। यहाँ जब जस्तु संधि का नियम लग जाएगा साथियों, तो अब हमारा ये शब्द क्या बन जाएगा, वाग के जगह वाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाग, और आगे क्या है, घरी ही शब्द है। यहां लिखते हैं तो हमारा ये शब्द क्या बन जाएगा, वाक धन घरी ही है। अब यहाँ जस्तु संधि का नियम लग जाएगा जब, तो क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। जब गा हो जाएगा तो हमारा शब्द क्या बन गया, वाग धन घरी ही। वाग धन घरी शब्द हमारा बना वाग घरी ही। क्या बन गया, वाग घरी ही बन गया। वाग धन घरी ही से वाग घरी ही हमारा बना। हरि के जगह पे वाग शब्द आया है जो झय प्रत्याहार का वर्ण है। उसके बाद कह रहा है यदि हा आता तो हरि का हा आया है, तो कह रहा हा के स्थान पर चौथा अक्षर विकल्प से होता है, यानी झय प्रत्याहार का जो एक का है, इसी का वर्ग का चौथा अक्षर घा हो गया। तब जब हमारा शब्द घा हो गया तो शब्द बन गया वाक धन घरी ही बन गया। वाक धन घरी में एक नियम और आके बीच में घुस जाता है, पदांत जस्तु संधि का। जस्तु संधि कह रहा है पद के अंत में यदि क्या है, झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण है, उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए तो इस झल का जस आदेश हो जाता है जस्तु संधि का नियम लग के। जब जस्तु संधि का नियम लग गया साथियों, तो इस का के जगह गा हो गया, यानी जस प्रत्याहार उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया। तो हमारा शब्द ये क्या बन गया, वाग घरी ही बन गया, वाग घरी। और जब हम अब ये झयो अंतरस्याम से इस, चूंकि ये विकल्प से कर रहा है, विकल्प से मतलब इसके दो रूप बनेंगे, अभी एक ही रूप बना है। दूसरा रूप क्या बनेगा साथियों, दूसरा रूप हमारा ये बनेगा, यहाँ समझाते हैं। दूसरा रूप हमारा बनेगा ये क्या, एक तो ये रूप बन गया वाग हरी, दूसरा रूप हमारा बनेगा वाक धन हरि ही है। तो जब यहाँ झयो हो अंतरस्याम सूत्र का नियम नहीं लगेगा तो हमारा ये क्या बन जाएगा, यहाँ पदांत जस्तु संधि का गा हो जाएगा,
का क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, जो हमने अभी यहाँ समझाया है कि का वर्ग का गा होगा, यानी वर्ग का तीसरा वर्ण गा हो जाएगा, जस्तो संधि का नियम लग जाएगा। और आगे हरि शब्द है, क्या है, हरि शब्द है। फिर जब हम इनमें संधि करेंगे तो ये हमारा शब्द हो जाएगा वाग, क्योंकि गा के नीचे हलंत है तो आधा गा हो जाएगा, हरि शब्द जुड़ जाएगा, वाग हरि बना। अभाव पक्ष में यहाँ लिख दीजिए अभाव पक्ष में, किसके अभाव पक्ष में, झयो हो अंतरस्याम के अभाव पक्ष में। जब यहाँ झयो हो अंतरस्याम सूत्र का नियम नहीं लगेगा, वाक धन हरि वाग हरि शब्द बनेगा, यहाँ वाग हरि बनेगा। और जब झयो हो अंतरस्याम का नियम लगेगा साथियों, तो हमारा दूसरा रूप बन जाएगा, ये पहला और दूसरा रूप हमारा बना वाग हरि। क्या बना, वाग हरि। एक तो वाग हरि बना, दूसरा वाग घरि बना, दो रूप हमारे बन गए। एक में का गा अपने आप हो रहा है, यहाँ बीच में जब संधियाँ होती है व्यंजन संधि में तो संधियाँ आके जुड़ती रहती हैं, इसीलिए यहाँ जस्त संधि का नियम लग के वाक का वाग हो गया है। लेकिन जब इसका संधि विच्छेद होगा तो वाग धन हरि नहीं होगा, वाक धन हरि ही हो जाएगा। वाक धन हरि ही सही संधि विच्छेद होगा, वाग धन हरि पे कभी टिक मत लगाइएगा। वाग धन हरि ही सही संधि विच्छेद होता है, वो तो नियम लग गया है पदांत जस्तु का, तब वाक का वाग हो गया है, वाग हरि बना। और वाग हरि घरि बना कैसे, झयो हो अंतरस्याम से हा के स्थान पे घा हो गया, यानी का वर्ग का चौथा अक्षर जब घा हो गया तो हमारा शब्द क्या बन गया, वाग घरि ही बन गया। तो ये रही आज की क्लास साथियों। हमारा क्लास कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए साथियों। और आप जब भी बैठा करिए तो पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठिए। ये जो हम परिभाषा और उदाहरण बताते हैं इसको नोट करते चलिए। ये केवल टीजीटी के लिए ही नहीं, टीजीटी में भी आएगा आपको, और पीजीटी, एलटी, टेट, सुपर टेट, सब में ये संधियाँ अक्सर आती ही हैं। तो जब सारी संधियाँ आपको क्रम से व्यंजन संधि और स्वर संधि को हमने पहले ही पढ़ा दिया है, फिर विसर्ग संधि, जब सारी संधि का आप अध्ययन कर लेंगे साथियों तो आपको कहीं से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, किसी भी संधि को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हर परीक्षा के लिए आप योग्य हो जाएंगे। तो आज के लिए ही इतना ही साथियों। हमारी कक्षा कैसी लगी आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।